नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन में एक चैप्टर है बेटा। इसका नाम क्या है? एमीन। तो एमीन वाले चैप्टर में से बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन लेने वाले हैं जिसका नाम क्या है? मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ये अभिक्रिया बेटा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इजी बनाने वाले हैं इस वीडियो में बेटा, तो ध्यान से देखिएगा। तो मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? कथन। तो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन जो है इसको इंग्लिश में लिख दें बेटा, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन का कथन क्या है वो आपको सबसे पहले लिख लेना है। तो हम ये लिखे दे रहे हैं बहुत जल्दी से। जब प्राथमिक एमीन को CS2, ये CS2 कहलाता है बेटा कार्बन डाइसल्फाइड, CS2 तथा HgCl2। तो HgCl2 का नाम है बेटा मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्या नाम है? मर्क्यूरेट क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो सरसों के तेल के समान गंध वाला एल्किल आइसोथायोसाइनेट, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। तो इस रिएक्शन में बेटा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है आपको ध्यान रखना है? देखिए बेटा, इस मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में या मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज याद क्या रखनी है? जब प्राथमिक एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड तथा मर्क्यूरिक क्लोराइड यानी HgCl2 के साथ गर्म करते हैं तो सरसों के तेल के समान गंध वाला एक यौगिक मिलता है जिसका नाम क्या है बेटा? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ये याद रखना है आपने, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। सबसे पहले ये जान लें आप, ये एल्किल आइसोथायोसाइनेट क्या होता है। कंफ्यूजन रहती है, उस कंफ्यूजन को दूर कर दें बेटा। जैसे कि आप एक क्रियात्मक समूह पढ़ते हैं R बॉन्ड में CN, तो इसको सभी जन जानते हैं। R मतलब होता है बेटा एल्किल, याद रखिएगा, एल्किल समूह। और CN मतलब क्या होता है? साइनाइड। तो ये कौन सा ग्रुप कहलाता है? साइनाइड ग्रुप, आपको याद रखना है। और यदि R बॉन्ड में हम CN की जगह यदि NC कर दें बेटा तो ये क्या कहलाता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या कहलाता है? एल्किल आइसोसाइनाइड, ध्यान रखिएगा। अब बेटा यदि हम N, C और S ये तीनों एक साथ कर दें, N, C और S, तो ये क्या कहलाता है आपका? R4 हो जाएगा एल्किल समूह। और आइसोथायोसाइनेट, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोथायोसाइनेट। ध्यान रखिएगा बेटा, इन तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। R बॉन्ड में यदि CN है तो CN4 क्या याद रखेंगे आप? साइनाइड। NC मतलब याद रखेंगे आप आइसोसाइनाइड।
और NCS है, यदि ये तीनों साथ में है तो आपको क्या याद रखना है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तो बेटा इस रिएक्शन में अपन को क्या मिलने वाला है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, ये मिलेगा। ठीक है ना, तो ये चीज आप जान गए, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम रिएक्शन की तरफ। ठीक, तो बहुत ही सरल है ये रिएक्शन, ध्यान से आप कथन को बस फॉलो करते जाना। कथन में क्या बोला गया है, कथन में क्या बोला है बेटा, जब प्राथमिक एमीन, तो प्राथमिक एमीन यानी प्राइमरी एमीन क्या कहलाता है बेटा, देखिए एमीन मतलब होता है NH2, और प्राथमिक एमीन की बात कर रहे हैं तो हम R जोड़ दे रहे हैं, तो ये प्राइमरी एमीन हो जाएगा। और इस प्राइमरी एमीन की रिएक्शन किससे करानी है बेटा, CH2 और HgCl2 के साथ। तो हमने यहां पर क्या लिखा, CS2 प्लस HgCl2, फिर से याद दिला दें बेटा, ये है प्राथमिक एमीन, ये कार्बन डाइसल्फाइड, ये है मर्क्यूरिक क्लोराइड। इन तीनों को एक साथ आपने क्या कर देना है, गर्म कर देना है, तो अपना बन जाएगा क्या, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। आपको दिख रहा है बेटा H प्लस Cl माइनस, यानी 2 हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पर और 2 क्लोरीन है, तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या निकाल देंगे, HCl। और कितने HCl निकालेंगे बेटा, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन, तो कितने, 2 HCl। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 2 HCl। अब आपको दिख रहा है बेटा Hg यानी मरकरी, और आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक सल्फर। तो मरकरी और सल्फर आपस में रिएक्शन करेंगे बेटा, तो क्या मिल जाएगा अपन को, HgS। इसका नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या नाम है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बचा क्या है इसमें बेटा, R बचा है, N बचा है, C बचा है, और एक सल्फर बस निकला था ना यहाँ पर, एक सल्फर यहाँ बचा है, तो क्या बचा है, R ये लिखा हमने, फिर N बचा, C है और S, क्या हो जाएगा, N C और S। तो ये मिल गया अपन को क्या, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है ना बेटा, तो ये एक प्रॉपर रिएक्शन है, बट एक उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल में एक और अपन रिएक्शन लिख रहे हैं इसी की। अब जैसे एल्किल है, तो एल्किल की जगह हमने क्या लिया, मैथिल भी ले सकते, एथिल भी ले सकते। हमने लिया CH3 यानी मैथिल, बॉन्ड में क्या आया, NH2, तो मैथिल एमीन। क्या हो गया बेटा, ये मैथिल एमीन। मैथिल एमीन की क्रिया हम किससे कराएंगे, कार्बन डाई सल्फाइड से और HgCl2, यानी HgCl2 कौन है, मर्क्यूरिक क्लोराइड। इन तीनों को एक साथ गर्म कर दीजिए। एल्किल एमीन की जगह यानी प्राथमिक एमीन की जगह हमने क्या लिया है, मैथिल एमीन। इसका नाम लिख दे रहा है बेटा, ये हो गया। इसकी क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ करते हैं या इन तीनों को एक साथ गर्म करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। जैसा कि हमने आपको बताया H प्लस और Cl माइनस ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा बेटा, 2HCl। क्या निकल जाएगा, 2HCl। ये निकल गया, ये दोनों निकल गए, ध्यान रखिएगा। अब मरकरी और ये दिख रहा है आपको सल्फर, 2 सल्फर है ना, तो एक सल्फर निकालना है, तो मरकरी 1 और 1 सल्फर, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या निकलेगा बेटा, यहां लिख देते हम HgS। क्या लिखा है बेटा, HgS, और इसका नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ध्यान रखना बेटा, क्या है ये, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अब बचा क्या, मैथिल बचा है, यानी CH3 ये लिखा बेटा हमने, और क्या बचा है, एक नाइट्रोजन बचा है, एक कार्बन बचा है और एक सल्फर। 2 सल्फर थे, एक इसके साथ रिएक्ट कर गया, तो CH3 बॉन्ड में N, बॉन्ड में C, बॉन्ड में S, यानी कि NCS। और इस यौगिक को हम क्या बोलेंगे बेटा, मैथिल, ये लिखा, और इस क्रियात्मक समूह को क्या बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेट।
मेथिल आइसोथायोसाइनेट, मेथिल आइसोथायोसाइनेट। तो इस प्रकार से बेटा मेथिल आइसोसाइनेट बन गया। अब ये जो मेथिल आइसोसाइनेट होता है ना, या एल्केल आइसोथायोसाइनेट जो होता है, इसमें बेटा सरसों के तेल के समान गंध होती है। कौन से तेल के समान गंध होती है? सरसों के तेल के समान गंध होती है। ये जो अपना मेथिल आइसोथायोसाइनेट मिला है या एल्केल आइसोथायोसाइनेट, इसमें बेटा सरसों के तेल के समान गंध होती है। कौन से तेल के समान गंध होती है? सरसों के तेल के समान गंध होती है। और आप ये बात जानते हैं बेटा, सरसों के तेल को क्या बोला जाता है? मस्टर्ड ऑयल। तो सरसों के तेल को क्या बोला जाता है? मस्टर्ड ऑयल। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ा? मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। आशा है आप सबको अच्छे से रिएक्शन समझ में आई होगी और आप सभी इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।